हेलो साथी, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज है संडे, दिन रविवार है 29 सितंबर। तो आज जो एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट हुआ है आरडब्ल्यूए पर, उसी का जो एनालिसिस है वो मैं करा चुका हूँ। और आज मॉक पर क्या मतलब मॉक कैसा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सवाल करने लायक थे, कौन कौन से सवाल करने लायक नहीं थे, और मैथ कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, जीएस कैसे पढ़ें, हिंदी कैसे पढ़ें, ये सभी के बारे में अभी हम आगे बताएंगे। तो अगर हम इसी मॉक के बारे में शुरू करते हैं, जैसे कि आज के मॉक का लेवल अगर देखा जाए तो पिछले वाले मॉक से एक दो लेवल मतलब एक दो क्वेश्चन थोड़ा टफ मान सकते हो आप। एक दो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं टफ था, लेकिन सिमिलर ही पिछले वाले मुकाबले ही इसी का जो लेवल था वो है। और जीएस को देखते हैं तो जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन करने लायक थे। सबसे पहले मैथ देखते हैं। मैथ का जो पहला क्वेश्चन था वो 338 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। एक समान दिशा में चल रहे आदमी को 39 सेकंड में पार करती है। आदमी की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से लगा सकते थे। इसमें क्या करना था, इसमें आपको जो किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, इससे आपको एक 39 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाती है आप वो निकाल सकते थे। फिर जितनी दूरी तय हो उसमें से आप 338 को माइनस कर सकते थे, और 300 जो दूरी बचे उसमें आप जो दूरी बची थी उसमें आप ये देखना कि जो जो दूरी बची है उसमें आप भाग देकर उतना टाइम निकाल सकते थे। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था कि ए बी सी। ये क्वेश्चन था किससे, टाइम एंड वर्क से। तो ये भी क्वेश्चन अगर नहीं, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से नहीं था, ये क्वेश्चन था एलसीएफ एचसीएफ से। दूसरा क्वेश्चन जो मैथ में था वो एचसीएफ एलसीएम से था। आगे देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था परसेंटेज से क्वेश्चन था, तो ये भी आप लगा सकते थे। चौथा क्वेश्चन एक था जो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती पूछा था। इसमें फार्मूला लग जाता था। मध्यानुपाती के लिए क्या होता है, अंडर रूट ए वी, और तृतीयानुपाती के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, इनका अनुपात आप निकाल सकते थे। और अगर देखा जाए पांचवा क्वेश्चन मैथ में, पांचवा क्वेश्चन क्या था, पांचवा क्वेश्चन था 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से और 7 से विभाजित नहीं होंगी। ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ था, ये मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जो एल बराबर ए प्लस एन माइनस डी इंटू, मतलब एन माइनस वन इंटू डी, इससे निकाल लगा सकते थे। और एक सवाल जो हमसे नहीं लगा वो था 12 संख्याओं का औसत। ये मुझसे मतलब लगाया तो था मैंने क्वेश्चन, लेकिन ये मेरा आंसर गलत आ रहा था, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था वो था यदि दो तिहाई मतलब दो तिहाई का हिस्सा 25%, ये भी मैंने लगाया था, लेकिन इसमें मेरा आंसर कुछ ज़्यादा आ रहा था, तो ये भी मैंने छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद एक 15वां क्वेश्चन था, सॉरी, एक क्वेश्चन था 6%। जो 15वां क्वेश्चन था 6%, 6.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मतलब ये भी लग सकता था, लेकिन मैंने मतलब टाइम ही नहीं बचा, तो इसलिए मैं इसको नहीं लगा पाया। और अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन मैंने जो किए थे वो कौन कौन से थे। तो यहाँ तक पहुँच गए थे हम, कहाँ तक, जो मैंने किए थे। सॉरी, पहले हम आपको बता दें जो करने लायक क्वेश्चन थे उसी को हम पहले बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन एक सातवां क्वेश्चन था, ये भी आप कर सकते थे। आठवां क्वेश्चन जो था वो व्यापारी चावल, ये आप ये भी कर सकते थे, क्योंकि आप ऐसे लग सकते थे कि एक अधिकृत व्यापारी 32 रुपये में खरीदता है, 40 रुपये में बेचता है। तो 32 रुपये में जब खरीदता है, 40 रुपये में बेचता है, उसका लाभ हो रहा है। फिर उसके बाद 1 किलोग्राम की 900 जगह 1 किलोग्राम की जगह 900 का भाट प्रयोग करता है। तो 900 से एक तरफ लेके लेना था आपको 32 से 40, फिर उसी के नीचे लेके लेना था 900 से 1000। तो उसको काट के आप इसका आंसर निकाल सकते थे, जो कुछ भी आंसर निकले। और एक था इसके बाद जो इस शहर की जनसंख्या थी वो बढ़ती थी, मतलब 30% बढ़ी, फिर 15%, ये परसेंटेज से थे। ये भी आप 100 मानकर कर सकते थे बड़े आसानी से। और एक 11वां एक क्वेश्चन था कि एक अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेचता है, तो ये भी आप कर सकते थे 100 मानकर। और एक क्वेश्चन था 12वां क्वेश्चन था पी क्यू आर, जो एक क्वेश्चन था इससे
साझेदारी से। तो ये भी आप कर सकते थे, बड़ी आसानी से लग जाता। 14, 18 और 24 को अनुपात निकाल लेते, फिर उसको बांट लेते, फिर उसमें जो आराम से लग जाता। आगे एक क्वेश्चन था जो आयत से था, तो यानी 2D से था, ये भी लग सकता था, बड़ी आसानी से लगा सकते थे आप। और एक क्वेश्चन था मैथ में, परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी कि ये क्वेश्चन था कि मतलब पूर्णांक पूछा था कितना था, तो ये भी आप बड़ी आसानी से लगा सकते थे। और 17वां क्वेश्चन था एक जो विभाजकता के नियम से था, 88 से विभाज्य करता था। 88 का मतलब है कि वो 8 से भी विभाज्य करेगा और 11 से। तो पहले आप लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेना था आपके 8 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद जो 11 से विभाजित कर सकते थे। इसके बाद आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन था कि एक धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है चक्रवर्ती ब्याज पर और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसमें आप अंतर से निकाल सकते थे, बड़ी आसानी से निकल सकता था। और आगे देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन था, जो लास्ट में क्वेश्चन था ये सिंप्लीफिकेशन से था, ये भी आसानी से लग सकता था। अब आते हैं कि जो जीएस है, जीएस का लेवल कैसा था, कौन कौन से क्वेश्चन हम कर सकते थे। तो जीएस में जो पहला एक क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था कि कौन सा नृत्य जो है वो सही रूप से मतलब लावड़ी कहाँ का है। लावड़ी आपको पता है महाराष्ट्र का है, घूमर राजस्थान का है, और डांडिया कहाँ का है, गुजरात का है। तो ये तो 3 गलत थे। तो गौर मारिया कहाँ का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ था। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट से, अगर आपको नहीं पता था तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी लगा सकते थे इसको। तो ये तो हो सकता था। 2017 में दीपिका रेड्डी, ये आप क्वेश्चन अगर आपने मतलब ये आप बहुत मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि दीपिका रेड्डी का संबंध किससे था। तो रेड्डी रूट वर्ड आपको बताया है, हमने पढ़ाया भी है कि रेड्डी रूट वर्ड से संबंध क्या है। जैसे कि पूड़ी अभी रेडी नहीं है, मतलब पूड़ी कैसी है, कच्ची, तो कच्ची पूड़ी, पूड़ी कैसी है, कच्ची पूड़ी। तो राधा रेड्डी का संबंध किससे है, तो सॉरी दीपिका रेड्डी का संबंध किससे है, तो कच्ची पूड़ी से है। जिसमें रेड्डी रूट वर्ड है वो किससे, तो कच्ची पूड़ी से संबंधित होते हैं। कच्ची पूड़ी नहीं, कुचिपुड़ी होता है। वो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ये भी लग सकता था। और एक था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये आपको अभी अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ इसमें एक फिलीपींस था, फिजी था, पाकिस्तान था। पाकिस्तान जो था स्थलीय सीमा साझा करता है, और जो जलीय सीमा लगती है वो किससे लगती है, तो वो मालदीव से लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में भारत की सीमा लगती है। इसी आगे देखते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है। ये आपको हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। और नवरोज आप पता है सभी लोगों का, फारसी लोगों का नववर्ष होता है नवरोज, उसे कैसे फारसी लोगों से संबंधित, ये भी क्वेश्चन हो सकता था आपको। ऑस्कर पाने वाले पहले पुरुष मतलब पहले व्यक्ति कौन थे, तो भानु अथैया थी। और पहले पुरुष पूछे तो कौन थे, सत्यजीत रे थे। तो ये भी आपका लग सकता था। अर्जुन पुरुष एक क्वेश्चन था कि संविधान में उच्च न्यायालय रिट जारी कौन से करता है। तो मतलब किस अनुच्छेद से संविधान मतलब जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है वो किससे रिट जारी करता है। तो आप सभी को पता है 226 से करता है, और सुप्रीम कोर्ट करता है किससे, 32 से करता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लगा सकते थे। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आप सभी को पता होना चाहिए, कहाँ का है, उत्तराखंड का, जिसका आप नया नाम क्या गया है, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। विज्ञान में आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक की संख्या क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक क्या है। तो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक पूछा तो ये क्या है, 7 है। ये आपको पता है कि कार्बन की 6 है, नाइट्रोजन की 7 है, ऑक्सीजन की 8 है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हाई स्कूल में बहुत हमने याद किए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन था कि देश के लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र की रक्षा कहाँ होती है, जहाँ पर लोकतंत्र की पूजा होती है। तो संसद ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोकतंत्र की पूजा होती है। तो संसद होगा हमारा ये आंसर। एक था पैरालंपिक शॉट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जो होकातो होतोजे सेमा है। ये आप क्वेश्चन अगर आप चाहते, अगर आपने पढ़ा होगा तो लगा सकते थे, वरना ये क्वेश्चन आप भी छोड़ सकते थे, ये नागालैंड से संबंधित है। एक क्वेश्चन था जो वास्तुकार, जो गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे। तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते थे, जॉर्ज बिटेट है। कौन, जॉर्ज बिटेट, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। और ये तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही रहे होगे कि महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। तो महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी है। और रीजनिंग में देखते हैं, रीजनिंग में साहस का संबंध सौर से है, और अशुभ का संबंध किससे है। तो अशुभ का संबंध किससे होगा, मनुष्य से होगा, दयालु तो होगा नहीं। जब एक ही शब्द साहस और सौर एक ही शब्द है तो अशुभ का भी, अशुभ का शुभ तो होगा नहीं, ये अपोजिट हो रहा है। परोपकारी ये भी अपोजिट हो रहा है, दयालु ये भी अपोजिट हो रहा है। लगभग मनुष्य है, मनुष्य ही होना चाहिए, तो मनुष्य ही होगा। और आगे देखते हैं, एक इसमें विषम शब्द चुनना था, तो ये भी आप लगा सकते थे विषम शब्द चुनकर।
विषम शब्द चुनकर ये लगा सकते थे विषम शब्द। इनका नंबरिंग कर लेना था आपको, नंबरिंग करके आपको पता चला था कौन सा विषम है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन था इसमें, जो पॉकेट को 62 लिखा जाता है, पोस्ट को 74 लिखा जाता है, फायर को 38 लिखा जाता है, तो प्यूपिल को क्या लिखा जाएगा। तो पॉकेट को 62 कैसे लिखा जाता है, पॉकेट के टोटल अंक कितने हो रहे थे, 56 हो रहे थे, और 56 में कितने जुड़ रहे थे, 6 जुड़ रहे थे, क्योंकि पॉकेट कितने अंकों से बना है, तो 7 बन जाए, तो ये 6 अंक इसमें हो गए, तो ये यहाँ से हो जाता। और एक जो न्यूमेरिकल था ये 20 से मतलब 20 से आप काट लेना, मतलब 20 से 2 भागों में विभाजित कर देना, और जो बीच वाला मिडिल वाला था उसको रोक लेना, और इधर वाली इधर आगे आ रही थी, और आगे वाली इधर आ रही थी। 5वां क्वेश्चन जो था रीजनिंग में। और एक क्वेश्चन था जो फिल इन द ब्लैंक्स से था रीजनिंग का, ये भी आप कर सकते बड़ी आसानी से, आप काट लेना सकता, आप काट सकते थे 10 मतलब 21 क्वेश्चन थे, तो आप काट सकते थे बड़े आराम से। जे को आप मूल बिंदु बनाकर और जे से और जे तक काट लेते। एक था जो पिता का संबंध किससे है, फादर मतलब ब्लड रिलेशन से था, ये भी आप लगा सकते थे। और जो एक था 5 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें आप 1 3 से काट सकते थे, 1 3 2 का होगा 4, फिर काट सकते थे 1 2 से 1 2 काट सकते थे, तो 3 का होगा 6, तो एक ही बचा है एक ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन का एक का क्या होगा 5 होगा। अब एक था सिटिंग अरेंजमेंट था, 7 व्यक्ति बैठे जा रहे थे, ये भी आप लगा सकते थे बड़ी आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक था अरीब बेला दीपा फरीन हीरा गिरीश, ये भी एक वृत्ताकार, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट था, लगभग सिटिंग अरेंजमेंट से कितने 3 क्वेश्चन आए थे, तो ये भी आप लगा सकते थे बड़ी आसानी से। एक क्वेश्चन था ये जो चिन्ह थे उनका प्रतीक थे उनके, मतलब जो 15वां क्वेश्चन है, जो प्रतीक थे उनको क्या लिखना था, तो उनको चिन्ह कर सकते थे आराम से, चिन्ह को बदल सकते थे, प्रतीकों को उसमें नंबर रख सकते थे, तो उस चिन्ह रख सकते थे, उसको सॉल्व कर सकते थे कैलकुलेशन करके, तो ये भी आपका लग जाता। एक क्वेश्चन था जो ये क्वेश्चन था जिसमें 6 क्वेश्चन मतलब डिक्शनरी से जिसे कहते हैं कि इसको मतलब सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से लग जाता है। ये क्वेश्चन डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, एक क्वेश्चन रीजनिंग से ये जरूर आता है। एक क्वेश्चन था ये जो 4 स्लाइडें दी थी, फिर 5वीं स्लाइड कौन सी बनेगी, तो इसमें एक मतलब एक चीज़ मिसिंग हो रही थी और एक चीज़ न्यू आ रही थी, तो ये आप कर सकते थे बड़े आसानी से। इसके बाद एक था जो चित्र था, ये चित्र इसमें स्थापित है या नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से लगा सकते थे। और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन था मतलब जो 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, तो इसमें मिरर इमेज से था, तो ये भी आप लगा सकते थे बड़ी आसानी से। अब देखते हैं हिंदी से। हिंदी एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था पहला वाला, कि जिसमें विशेषण पूछा गया था, लेकिन पता नहीं कैसे गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये देखते हैं हिंदी में कि तत्व शब्द क्या है, तो आपको पता है रात्रि इत्रा त्रिशूल जो आता है वो हमेशा किस में आता है, लगभग मतलब 99% किस में आता है, तो तत्सम में आता है। कार आधा रा किस में उड़ेगा, तो ये भी कार मतलब तत्सम में उड़ेगा। और देव जो है, देव का मतलब होता है कि दई या दैया, देव भी एक कैसा शब्द है, तो देव भी एक तत्सम शब्द है। लेकिन पंख जो है, पंख आपको पता है पंख कैसा शब्द है, पक्ष का होता है क्या पंख, क्योंकि छा छत्री जो होता है, छा छत्री का हमेशा खा में होता है, जैसे क्षेत्र का खेत हो जाता है, तो ये चीज़ होती है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। और किस भाग में एक क्वेश्चन था कि मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, तो विश्वास जो है वो शब्द गलत लिखा है, तो ये वर्तनी का भी आप कह सकते हो एक तरीके से। आगे देखते हैं, जो चौथा क्वेश्चन था मैंने और उसने घूमने जाना है, तो ये क्वेश्चन मैंने और उसने गलत है, मुझे और उसको घूमने जाना है, मुझको और उसको घूमने जाना है, तो ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इसमें किसमें, तो भाग 1 में त्रुटि थी। आगे देखते हैं सत्कार। सत्कार का आप सभी को पता है क्या होता है, तिरस्कार होता है। अब आगे देखते हैं परिरय का। परिरय का समानार्थी शब्द क्या होता है, क्या नहीं है, तो परिरय क्या होता है, जो शादी विवाह होती है उसे हम परिरय कहते हैं। और परिग्रहण भी इसी को कहते हैं। ग्रहण जो होता है, जो ग्रहण होता है, जो चंद्रमा पर आपने सुना होगा कि चंद्रमा पर ग्रहण लगा, किसी की मतलब किसी के ऊपर दोष लगाना, उसे ग्रहण कहते हैं। आगे देखते हैं, जो सबके आगे चलता वो अग्रणी होता है। जो सबके आगे चलता है वो क्या होता है, अग्रणी होता है। जो सबके आगे रहता वो मतलब जो सबके आगे क्वेश्चन था, जो सबसे आगे रहता हो वो अग्रणी होता है। और जो मतलब जन्म जिसका जन्म सबसे पहले वो अग्रज होता है, गणना में पहले अग्रहण होता है। आगे देखते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ये एक मुहावरा था, ईंट का जवाब पत्थर से देना। मुहावरा और लोकोक्ति का एक अर्थ होता है कि मुहावरा में अंत में ना लगेगा, तो ये मुहावरा होता है। तो मुहावरे का अर्थ है ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो इसका क्या है, किसी दुष्टता का करारा जवाब देना, तो ये होगा ईंट का जवाब पत्थर से देना। विचलित होना होगा नहीं, युद्ध विनाश लाना ये भी नहीं होगा, गुप्त रहस्य प्रकट करना ये भी नहीं होगा। अब आगे देते हैं कि एक क्वेश्चन था पर्यावरण
का हर साल 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा हेतु जनता में क्या मनाया जाता है? जनता में एक जागरूकता फैलाई जाती है। क्या फैलाई जाती है? जागरूकता फैलाई जाती है। तो इसको मनाने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार पर्यावरण को सुधारने के लिए काफ़ी अभियान क्या करती है? सजाती है नहीं, बताती है नहीं, मनाती है नहीं, अधिक अभियान क्या चलाती है? अभियान क्या करती है? अभियान चलाती है। हाल ही में स्वच्छ भारत देश शुरू किया गया। क्या किया गया? स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, ना कि उत्सव, मनोरंजन और अभियान नहीं होगा। क्या शुरू किया गया? अभियान शुरू किया गया। आगे देखते हैं, जो इसमें आगे अभियान शुरू किया गया, जो सरकार के साथ साथ आदमी को भी पेड़ लेना चाहिए। तो किस आदमी को पेड़ लेना है? खास आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी नहीं, आम आदमी, यानी कि सभी को पेड़ लेना चाहिए। अब आगे था क्या? तो पेड़ लेना चाहिए कि वो वातावरण को साफ रखे। छोटी सी पहल, चहल तो होगी नहीं, एक पहल जो है किसी भी काम को शुरू करने से, एक पहल, हमारी एक पहल किसी भी काम को शुरू करने के लिए क्या होती है? पहल होती है। प्रयास नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगी? एक पहल से हम अपने और आसपास के वातावरण को साफ कर सकते हैं। एक प्रयास हो सकता है, लेकिन प्रयास यहाँ पर उतना उचित विकल्प नहीं है, लेकिन पहल जो है वो सबसे अच्छा विकल्प है। प्रयास हो सकता है। आगे देखते हैं, जो व्यायामशाला जैसे कि पुस्तकालय जो होता है तो पुस्तकों के लिए होता है, ऐसे व्यायामशाला में क्या होता है? व्यायाम, जो वह स्थान जहाँ व्यायाम होता हो। बैठकर चर्चा नहीं की जाती होगी व्यायामशाला, न्याय किया नहीं, न्यायालय में होता है, और हवन तो होता नहीं है। कहाँ? व्यायामशाला में क्या होता है? जहाँ व्यायाम हो तो वहीं व्यायामशाला होगी। एक क्वेश्चन था आगे कि दोपहर के बाद का समय क्या होता है? अपराह्न होता है। क्या होता है? अपराह्न होता है। अब आगे देखते हैं कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। नोक शब्द सही नहीं होगा, कि क्या होता है यहाँ से? प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। यहाँ पर उचित विकल्प क्या होगा? तलवार की धार पर। तो तलवार की गर्दन नहीं होती, तलवार की हथेली नहीं होती, तलवार का सिरा होता है, लेकिन उस पर चला नहीं जाता है, तलवार की धार पर चला जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तलवार की धार पर चलना। अब आगे देखते हैं कि संबोधन क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए पदान से अलग होगा। संबंध का के संबोधन हे हो हरे, तो अजी, और इसमें आया अरे भाई, हे भगवान, तो ये कैसे संबोधन के हैं? और तो इसमें क्या होगा? आलोक माँ के लिए दवाई लाया। आलोक क्या है? माँ के लिए। कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर कौन सा होगा? संप्रदान होगा, ना कि संबंध। तो यहाँ पर संबोधन होगा। क्या होगा? संबोधन होगा। आगे देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किसमें है? तो मैं आपकी केबिन में बैठा था, तो ये बात सही है। मैं आपकी केबिन में, सभी छात्र अपने अपने घर जाएं, ये भी सही है। और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, ये भी सही है। लेकिन जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं, नहीं, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। यहाँ पर वह नहीं होगा, वह यही सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्या होगा यहाँ पर? वे आ सकते हैं। उष्ट का एक विकल्प पूछा गया, मतलब विलोम पूछा गया कि उष्ट का क्या होता है? उष्ट का शीत होता है। शीत की जगह आप शीतल भी कह सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे, और जो कुछ मतलब जो आप नहीं कर सकते थे उस क्वेश्चन को बताते हैं अभी। मैथ तक हमने बता दिए थे। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था, आप मतलब जीएस में क्वेश्चन था जो मुझसे मतलब गलत हो गया मेरा, मैंने जो सरल क्वेश्चन गलत हो गया। शिवाजी महाराज के मंत्री जो समय मंत्री परिषद के किसके नाम से जाना था? अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था, और हमने क्या लगा दिया? अष्ट दिग्गज लगा दिया। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों ने देश को भारत में संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को किए थे। और मुझे लगा था, ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गया था जिसमें मुझे लगा था कि ये 24 नवंबर 1949 को किए होंगे। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनके तैयार हुआ था, मुझे लगा था कि इस दिन कि इसी को मतलब सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए होंगे, तो इस वजह से मैंने ये लगा दिया था। और आगे थे, एक क्वेश्चन था फेरा, मतलब फेरा था, फेरा बदलने की विमुद्री के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष लागू किया गया? ये क्वेश्चन मैंने कम से कम नहीं तो 3-4 बार पढ़ा होगा, लेकिन अब क्या करें, उस समय नहीं याद आया कि मतलब इसका क्या होता है, मतलब कब लागू किया गया। तो 1999 में से लागू किया गया था, तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ये मुझे नहीं आया था। एक क्वेश्चन था मध्य ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा था, लेकिन मध्य ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास ये आप कर सकते थे अगर आपने करंट अच्छे से पढ़ी होगी तो।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आप लगा सकते थे, सुभाष चंद्र बोस ने। ये मैंने पहले छोड़ दिया, फिर मैंने दोबारा मतलब जिसको खोल के भी नहीं देखा। ये क्वेश्चन मैंने मुझे लगा था कि मैंने सुभाष चंद्र बोस को लगा दिया है, लेकिन वो मुझसे भूल गए थे शायद, इसी वजह से। आगे देखते हैं, वे नियम जो दूर संचार संपर्क के लिए कई स्तरों पर मौजूद होते हैं। ये आपने अगर पढ़ा होगा तो लगा सकते हो, लेकिन वैसे प्रोटोकॉल इसका आंसर है, मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। रीजनिंग में जो पहला क्वेश्चन था, नहीं दूसरा क्वेश्चन था रीजनिंग में, जो 3, 5, 18 और 2, 3, 15, तो ये समय वजह से मुझे वो नहीं हो रहा था, तो इस वजह से ये मुझसे नहीं लगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन था 5, 3, 8 + 10, मैंने दोनों आगे वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर और पीछे वाले मतलब आने वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर पीछे में 10 जोड़ा जा रहा था, तो ये था इसका आंसर। और एक ये था जिसमें कि हम कर रहे थे और सही भी लग रहा था, फिर ज़्यादा समय लग रहा था, फिर इसको मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि इसको बाद में देखेंगे, जिसमें 24, 57, 109, 184, 188 मतलब 288 और 423, इसके बाद आप कौन सा मतलब अंक आएगा। तो ये था, ये मैंने क्वेश्चन लगा रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया इसको क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा था। और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, कुछ जो पालने पैंट हैं और कोई भी पालना टैप नहीं है और सभी पैंट सेल हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा पता नहीं कैसे गलत हो गया था, और ये गलत नहीं होना चाहिए था। मैंने ये मतलब क्वेश्चन जो पहली बार मेरा कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन ये गलत हुआ है। वैसे मेरा क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला गलत नहीं होता है। आगे देखते हैं, जो एक क्वेश्चन था इससे संबंध ब्लड रिलेशन से, जिसको मतलब वो दिए गए थे कि A + B का अर्थ है B A की बेटी है। तो ये मैंने क्वेश्चन छोड़ा, तो मैंने ये छोड़ दिया था क्वेश्चन। मैंने कहा था बाद में लगा लेंगे, लेकिन फिर टाइम ही नहीं बचा, इसलिए नहीं लगा पाए। भाई पिता चित्रकार, ये संबंध था भाई पिता चित्रकार। तो ये मैंने क्वेश्चन, मुझे ये लगा था कि इसका आंसर D होगा, लेकिन मैंने ये सोचा था कि भाई पिता नहीं होगा, लेकिन भाई भी पिता बन सकता है क्योंकि उसके भी बच्चे होंगे, इस वजह से ये नहीं लगा था। मैंने ये समझ लिया था कि मैं हूँ, मेरा भाई है और मेरा पिता है, तो मेरा भाई मेरा पिता नहीं हो सकता, इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। लेकिन भाई भी पिता बन सकता है, तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता था सही हुआ होगा, तो ये भी आपके लिए सही है, लेकिन पता नहीं, कोई नहीं। एक क्वेश्चन था जो कौन कौन सी संख्याएँ अनुसरण करती हैं, मतलब समीकरण 2 दिए गए थे, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, और इसमें वो थी सिंप्लीफिकेशन, तो आप इनमें लगा सकते थे कौन कौन सा सही कर सकते थे, ये भी आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था कि विशेषण क्या है, तो मुझे लगा सन्यासी व्यक्ति विशेषण, मतलब सन्यासी की मतलब किसी की विशेषता बताए, तो वो मतलब वो आंसर मतलब वो किसी मतलब कोई भी व्यक्ति है तो मतलब उसकी विशेषता बताई जाए तो उसे विशेषण कह देते हैं। जैसे कि सन्यासी व्यक्ति कैसा है, वो सन्यासी है, सन्यासी विशेषता बता रहा है, किसकी, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया मुझे नहीं पता है, और इसमें ये आंसर दिया गया है पाक्षिक। यहाँ पक्ष संज्ञा शब्द है, विशेष है, एक प्रत्यय लगा है जिसमें पाक्षिक विशेषण बन जाता है। लेकिन पता नहीं सन्यासी भी विशेषण हो सकता है, सन्यासी भी विशेषण है वैसे, जैसे कि किसी भी मतलब सर ने पढ़ाया था कि किसी भी मतलब शब्द के आगे अगर व्यक्ति लगा के देख लो, अगर वो शब्द सही उचित व्यक्ति बैठता है तो वह विशेषण हो सकता है। जैसे कि सन्यासी व्यक्ति कैसा है, सन्यासी, किसी की भी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो ये हो सकता था, पता नहीं क्यों गलत हो कर दिया, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ। इन्होंने पाक्षिक दिया आंसर। एक था मेरा चपला का अर्थ नहीं है, तो चपला का अर्थ चंचल भी होता है, बिजली होता है, ये हमें पता था, चंचल होता है, बिजली होता है, लेकिन चपला का अर्थ मैंने अपमान लगा दिया था, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, और इसका आंसर है सही मन। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो आप मतलब आज के पेपर के तो जो लगा सकते थे, जो मतलब नहीं हो सकते थे। तो ऐसे आपको पेपर लगभग मैंने आपको बताया था जो यूआर के लिए हैं, जिसके भी 122 नंबर हैं, वो अपने आप में बेस्ट हैं, वो सिलेक्शन के दावेदार हैं, वो इसी तरह अपनी तैयारी करते रहे और उनका सिलेक्शन पक्का होगा। बाकी जो सेक्शन वाइज यानी कि जो कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनकी जो कट ऑफ है वो उस वाली वीडियो में देख लेना, जो एग्ज़ाम का एनालिसिस है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप ये देख सकते हो। आगे देखते हैं संडे को क्या होता है, और साथ ही में हाँ जो बता रहे थे हम कि GS कहाँ से पढ़ें, तो मैथ के लिए अगर आपको पढ़ना है तो मैथ आप एक चैन बैच आरडब्ल्यू में चला था, जिसमें चैन बैच में सीजल का था, जो दीपक भाटी सर ने पढ़ाया, तो वहाँ से आप मैथ पढ़ सकते हो। रीजनिंग आप दीपक तीर्थयानी सर हैं जिन्होंने
पुरानी लगभग 2019 की प्लेलिस्ट पड़ी है जो कि अरबी NTPC के लिए पढ़ाई थी, तो वो आप वहाँ से रीजनिंग पढ़ सकते हो। जीएस की बात करें तो जीएस आप बुक से भी पढ़ सकते हो, लूसेंट ले सकते हो और ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हो। नवीन शर्मा की सर की प्रैक्टिस सेट बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वो ले सकते हो। दिल्ली पुलिस के लिए मैंने भी इस पर कराया है, नायक सीरीज कराई है और अवतार 2.0 कराई। जो भी मतलब SSGD के लिए पिछली भी सीरीजें चली हैं वो भी मैंने कराई हैं, तो उससे आप जीएस पढ़ सकते हो। और हिंदी की बात है, हिंदी आप बुक से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करते हो बुक से करो। हिंदी आपकी में बहुत सरल आएगी ये हम, और जो होगा बुक ऐप से आएगा, तो आप जितनी हो सकती है हिंदी बुक से प्रैक्टिस करो। तो ये था आपका, आगे देखते हैं, डिटेल में बताएंगे फिर कभी। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट मतलब अगले जब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।